नमस्कार, मैं हूँ वैशाली शेट्टी। मैं पायल शुक्ला। आप देख रहे हैं N24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने 23 मिनट के भीतर पाकिस्तान पर दागे थे 15 ब्रह्मोस मिसाइल। हमले में पाकिस्तान के एयरबेस हुए थे तबाह। ब्रह्मोस मिसाइल से हमले को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कहा, पाकिस्तान में रात के अंधेरे में हो गया था दिन। दरअसल भूज एयरबेस पर सैनिकों से मिलने पहुंचे थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पाकिस्तान के पूर्व एयर मार्शल मसूद अख्तर का बड़ा खुलासा। कहा, भारत ने पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस पर दागे थे 4 ब्रह्मोस मिसाइल। भारत के हमले में नष्ट हुआ पाकिस्तान का AWACS विमान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बढ़ाया सेना का हौसला। कहा, जितनी देर में लोग नाश्ता करते हैं उतनी देर में अपने दुश्मनों को निपटाया। रक्षा मंत्री ने कहा, यह सिंदूर सौंदर्य नहीं बल्कि साहस का प्रतीक। राजनाथ सिंह ने की पाकिस्तान को IMF से मिलने वाली आर्थिक मदद को रोकने की मांग। कहा, आतंकवाद के लिए पाकिस्तान करता है IMF के पैसों का इस्तेमाल। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तालिबान के विदेश मंत्री से की चर्चा। पहली बार दोनों देश की विदेश मंत्रियों के बीच हुई सीधी बातचीत। अफगानिस्तान ने की पहलगाम आतंकी हमले की निंदा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल से की भारत में आईफोन के निर्माण नहीं करने की मांग, जिस पर अब एप्पल का आया जवाब। कहा, बिना किसी रुकावट के भारत में जारी रहेगा कारोबार। एप्पल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हमें राजनीति की नहीं बल्कि प्रतिस्पर्धा की है चिंता। अमेरिका में निर्यात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ हटाने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा, व्यापारिक सुधार करने से दोनों देशों को होगा फायदा। शिवसेना UBT के सांसद संजय राउत का बड़ा दावा। कहा, गुजरात में हुए दंगों के बाद आरोपी थे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। UPA सरकार के दौरान शरद पवार ने टाली थी मोदी की गिरफ्तारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर शिवसेना UBT सांसद संजय राउत ने किया चौंकाने वाला दावा। स्वर्ग नाम की किताब में लिखा, एक हत्या के मामले में आरोपी थे अमित शाह। बाला साहेब ठाकरे ने जमानत दिलाने में की थी उनकी मदद। शिवसेना को लेकर संजय राउत ने फिर उठाया सवाल। मोदी और शाह ने एक लोफर के हाथ में सौंपी बाला साहेब की शिवसेना। एकनाथ शिंदे कैसे हो सकते हैं शिवसेना के मालिक। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने इंडिया गठबंधन को लेकर किया बड़ा दावा। कहा, जल्द टूट सकता है इंडिया गठबंधन। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे के खिलाफ जारी हुआ जमानती वारंट। सांसद संजय राउत की तरफ से दायर किए गए मानहानि के मुकदमे में जारी हुआ है वारंट। नीतीश राणे को अदालत में पेश होने का दिया गया आदेश। महाराष्ट्र के ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व में एक बाघिन पर अपना हक जमाने के लिए 2 बाघों के बीच हुई जबरदस्त लड़ाई। एक दूसरे पर हमले के दौरान एक बाघ की हुई मौत जबकि दूसरा गंभीर रूप से हुआ घायल। रविवार को इसरो आकाश में छोड़ेगा अपना 101वां रॉकेट। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से रॉकेट PSLV C61 को करेगा प्रक्षेपित। उन्नत सुविधाओं से लैस है ये प्रक्षेपण यान। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के विवादास्पद बयान के बाद अब डिप्टी CM जगदीश देवड़ा ने दिया विवादित बयान। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है पूरा देश, देश की सेना और सैनिक। बयान के बाद खड़ा हुआ सियासी बयान। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी साझा करने वाली विंग कमांडर व्योमिका सिंह की जाति को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने दिया विवादित बयान, जिसके विरोध में VHP ने दर्ज कराई शिकायत। की जा रही है पुलिस कार्रवाई की मांग। राजस्थान के जोधपुर में तुर्की की ज्वेलरी का बाइकॉट। जोधपुर ज्वेलरी एसोसिएशन ने लिया बड़ा फैसला। कहा, अब तुर्की की ज्वेलरी ना तो खरीदेंगे और न ही बेचेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में सरकारी कार्यक्रम से हटाई गई मंत्री विजय शाह की तस्वीर। पोस्टर में विजय शाह की फोटो की जगह लगा दी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर। पुणे में निकाय चुनाव पर बोलते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा, चल रही चुनाव की तैयारी, महायुति फिर से दर्ज करेगी जीत। सोफिया कुरैशी के मामले को लेकर MP के मंत्री विजय शाह पर भड़के शिवसेना सांसद संजय राउत। कहा, कोई भी शाह देशभक्त नहीं हो सकता। जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर कार्रवाई तेज। शोपिया और त्राल में हुए एनकाउंटर में मारे गए जैश के 6 आतंकी। सेना और पुलिस के मुताबिक भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद।
भारत के नए प्रमुख न्यायाधीश भूषण गवई ने अपने कार्यकाल का पहला फैसला सुनाते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को दिया तगड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में पुणे की 30 एकड़ वन भूमि को एक निजी बिल्डर को सौंपने के फैसले को किया रद्द और जमीन को वन विभाग को वापस सौंपने के दिया आदेश। मुंबई के बांद्रावली सीलिंग इलाके में दिखा तेज रफ्तार का कहर, जहां 38 वर्षीय पैदल यात्री के ट्रक की चपेट में आने से हुई मौत। पुलिस ने ट्रक चालक को किया गिरफ्तार। आर्थिक राजधानी मुंबई से सटे उल्लासनगर से आई दिल को दहला देने वाली वारदात। यहां आर्थिक तंगी से परेशान एक शख्स ने अपनी पत्नी और बेटी का घोटा गला। वारदात को अंजाम देने के बाद खुद भी मौत को लगाया गले। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इन24 न्यूज। साथ ही इन24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।